कैसे, तुम कैसे और क्या चल रहा है? क्या दोस्तों, आज जो हम फिर से बात करने वाले लेटेंट पे, और बने रहना वीडियो के एंड तक और ऑफेंड मत होना प्लीज। ओके लेट्स बिगिन। बियर बाइसेप के ऊपर फिर से बहुत मीम बन रही है दोस्तों। अभी ये इस शो का मीम बना दिया गया है। ये It was a joke. I was just making a joke. That's your sense of humor? I was just kidding. God. Meg, that's awful. Jeez, you open your mouth for a joke once and that's what you come up with? That's messed up, Meg. I was just... देखो, उन्होंने मान तो लिया ये कि कॉमेडी उनका जॉनर नहीं है। जो भी बोला उन्होंने बाय मिस्टेक बोला या फिर जानबूझ के बोला, मे बी जोक क्रैक करने के चक्कर में, कूल बनने के चक्कर में। पर और ऑब्वियसली वो जोक तो बिल्कुल भी नहीं था और लोग काफी ज्यादा ऑफेंड हुए उस चीज। जनता माफ नहीं करेगी। मैंने खुद ने भी वीडियो बनाई है उस टॉपिक पे, और ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि अभी जो है बहुत ज्यादा ही भाई सोशल मीडिया पे सिर्फ यही सब चल रहा है, मतलब और कुछ चल ही नहीं रहा है। trying to be funny. That wasn't funny. That was just dark. Yeah, that's your father. Get out, Meg! Get out of the kitchen! Go on! Get out! 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 Out of the kitchen! Go on! Get out of here! अरे भाई, ये छोटा बच्चा है ना जो बहुत बोल रहा है, मूवी सीरीज कार्टून जो बोलो भाई, सबसे ज्यादा डार्क बच्चा ना यही है इस पूरे उसमें। और अगर ये बोल रहा है ये गलत है तो भाई क्या ही बोलूं भाई। बाय मेरा भाई। वेल, आगे बढ़ते हैं। विद्युत जामवाल ने भी बोला है भाई इन पे। This message is for my Jambalians. I am back from the Kumbh. मैं सारी पिक्चर्स और वीडियोस कल अपलोड कर दूंगा देखो। मैंने ये रणवीर अलाहाबादिया की कंट्रोवर्सी सुनी और मेरा पहला थॉट था विनाश काल विपरीत बुद्धि, बहुत बड़ी बेवकूफी की। तो since this afternoon I've been thinking ये सब बहुत बड़ी गलती की है और लोग बहुत ट्रोल कर रहे हैं। लोग चाहते हैं उसका करियर खत्म हो जाए, लोग हंस रहे हैं, लोग मजे ले रहे हैं कि देखा एक गलती से आदमी जिंदगी भर पछता सकता है। वो सब तो ठीक है, बट पतंजलि कहते हैं कि मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा नाम चित्त प्रसादम। टू कीप योर माइंड क्लीन यू नीड टू लर्न करुणा मैत्री फॉरगिवनेस। कब करेंगे हम लोग ये सब? मैं जमाली मैं तो पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई आदमी, मुझे नहीं लगता अगर ऐसी दोबारा गलती करे बहुत बेवकूफी क्योंकि उसको माफ करना चाहिए कि नहीं, और हमें क्षमता है उसको माफ करने की। बहुत बड़े बड़े गुनहगारों को लोग माफ कर देते हैं, ये हमारे ऊपर है। बड़ी तुम जमालियंस, आई लव यू। देखो, मैं सबको पहले बता दूं कि यार मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रही हूँ ये बोल करके कि भाई माफ कर दो ना, क्या हो गया, जोकी तो नहीं, गलत बोला उन्होंने, समझ में आता है। लेकिन जितना बड़ा हुआ बना दिया गया ना इस चीज को, इतना बड़ा हुआ ये है नहीं। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। इससे बड़े बड़े टॉपिक्स हैं भाई दुनिया में, देखने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए। अब देखो, रणवीर ने गलती करी है, सबको पता है, ठीक है, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना भाई कि तुम उसको डेथ थ्रेट देने लग जाओगे। इसका मतलब ये थोड़ी ना भाई कि तुम उसकी मम्मी के क्लिनिक के बाहर चले जाओगे, तो मतलब उसकी फैमिली, पूरी फैमिली के ऊपर हावी हो जाओगे। गलती रणवीर ने की है, उसके पेरेंट्स की भुगते भाई। तुम अगर सोच रहे हो कि तुम सोसाइटी को अच्छा बना रहे हो, लेटेंट को बैन करके, रणवीर को गालियां दे करके, या फिर उसको डेथ थ्रेट दे करके, या उसकी मम्मी को परेशान करके, तो भाई तुम कौन से अच्छे हो, ये भी तो देखो ना। बताओ। उस बंदे ने बनाए हैं कंटेंट बहुत सारे, तुम लोगों ने यूट्यूब रील पे देखा ही होगा, हर किसी ने देखा होगा। उसकी एक गलती की वजह से तुम कह रहे हो कि भाई इसको ये कर दो, वो कर दो, उसकी फैमिली पे चले जा रहे हो, ये तो गलत बात है ना यार। अब लीगल एक्शन जो है वो स्टार्ट हो चुका है, जो कि यार बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है यार। मल्टीपल लोगों ने एफआईआर कर दी है इनके ऊपर। कीजिएगा, ये ठीक नहीं हो रहा सर, आप गलत कर रहे हैं सर। खैर, आगे बढ़ते हैं। हर्ष गुजराल हैज डिलीटेड ऑल हिज वीडियोस फ्रॉम हिज शो द एस्केप रूम। आप क्या डरे हुए हैं ये बताइए, आप डरे हुए हैं परिवार के साथ? पूरा परिवार डरा हुआ है यार, मौत से किसको डर नहीं लगता। मेरे को जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज से डर लगता था, मौत से। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने बिल्कुल भी नहीं देखा एस्केप रूम। जितना मैंने लेटेंट देखा था रील्स पे, उतना ही मैंने ये भी देखा है, थोड़ा बहुत मीम्स, और जितने भी आए हैं मेरे आगे वो वल्गर ही आए हैं। तो आई थिंक ये अच्छा ही स्टेप है भाई कि कोई और कुछ करे तो इससे पहले खुद ही पीछे हट जाओ कि भाई मैंने तो कुछ नहीं किया। ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले। और पूरा कॉमेडी समाज डरा हुआ। अरे भाई, एक ने कमेंट किया, चिल ब्रो, सिर्फ कॉमेडी शो टारगेट हुए थे। इनका कॉमेडी शो नहीं था, वो जो समय को कहते हैं ना कि भाई बहुत डार्क, ये सच में बहुत डार्क हो गए थे। कुछ समझे दया? हाँ सर, इसका मतलब है इसका मतलब है इनके शो पर जो भी लोग आ रहे हैं एक लाल बक्से में बंद होकर के अपने कमर के निचले हिस्सों की ही बातें कर रहे हैं, उसी से रिलेटेड क्या क्या किया है जिंदगी में वही सब बता रहे हैं, और उस पे लोग हंस रहे हैं, मजे ले रहे हैं भाई। मतलब हंसी नहीं भी आ रही, जबरदस्ती हंस रहे हैं। ओ, हर्ष गुजराल तो वैसे भी जबरदस्ती हंसी लेते हैं। और कहीं ना यार, ये जो माफियाज बैठे हैं ना पीछे, ये उनका भी हाथ हो सकता है लेटेंट को बैन करवाना, ये सब चीजें भसड़ मचवाना। क्योंकि यार समय को बोला गया था कि हमारे ओटीटी पे आजा, हमारे उस पे आकर के शो कर। समय ने मना कर दिया, मैं अपना ही करूंगा। तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा बाबू भैया, सब व्यूज का चक्कर है। और एक तो ये भैंस की आंख, जैसे कुछ होता है तुरंत आधे घंटे में वीडियो आती है। अब देखो भाई, पोल खुल रही है अभी, देखो
पैसा कमा लिया तो किसी को पैसे का लालच देकर कहना कि 2 करोड़ दूंगा आके मेरा, ये कॉमेडी नहीं हो सकती। स्पष्ट शब्दों में कहे तो ये नीचता की पराकाष्ठा है। ठीक है। या सीधे सीधे कहे तो खराब परवरिश। अच्छा, अभी ये खराब परवरिश की बात कर रहे हैं, अब इनकी बातें सुनो तुम। महीर सर है, मम्मी कैसी और मम्मी कैसी है, इसके साथ आए इनको बंद करो। देखो 98 धर्म देख के थोड़ी ना। हाँ सही बात है। ये खुद लेटेंट के फैन हैं, खुद वहाँ के जजेस की बातें कर रहे हैं, खुद उनके जोक्स पे हंस रहे हैं। उसके बाद जैसे ही ये सीन हुआ, जैसे सब कुछ हुआ, बिल्कुल अगेंस्ट हो गए कि भाई ये क्या है। ये सब दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापना उतारता हूँ अब। मैंने भी वीडियो बनाई है भाई, पर मैं ये नहीं कह रही कि जाओ जा करके अब उनको मार दो भाई, खत्म कर दो उन लोगों को। नहीं यार, गलती हर इंसान से होती है भाई, हर इंसान गलती करता है। पर जितना बड़ा इन सब चीजों को कर दिया गया है ना, इतनी बड़ी ये चीजें हैं नहीं। आई थिंक जानबूझ करके जो मेन इश्यूज है ना, उससे ध्यान भटकाने के लिए इधर ध्यान लाया जा रहा है जनता का। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। गलत तो देखो बोला गया है, डार्क कॉमेडी के नाम पे कुछ भी बोल देना, इट्स नॉट गुड यार, पता है मुझे। पर अभी जितना इन लोगों के साथ हो रहा है ना भाई, ये मेरे ख्याल से कुछ ज्यादा हो रहा है। इतना तो ये लोग डिजर्व नहीं करते जितना ब्रूटल लोग हो चुके हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। प्रधानमंत्री ने सर्टिफिकेट दे रखा है रणवीर ने इलाहाबाद को। हाँ, विरोध हो रहा है पूरे देश के अंदर। भैया विरोध क्या होगा, मार दो उसे। ये ऐसे लोग हैं, बताओ। मतलब ये इंसान बचपन से कभी अपनी जिंदगी में गलती नहीं किया होगा, या इस इंसान ने किसी को गाली नहीं दी होगी। ये ऐसे स्टेटमेंट लोग दे कैसे रहे हैं? कोई अपनी और क्या, वो कोई अपनी। ठीक है, सी गुस्सा तो आया सभी लोगों को कि भाई रणवीर की इतनी अच्छी इमेज थी और उन्होंने एक शो पे आकर के ऐसा बोल दिया और उनकी सारी इमेज की धज्जियां उड़ चुकी है। ठीक है, पर ये भी तो देखो ना भाई, कितने सालों से उसने अच्छे कंटेंट भी तो बनाए हैं। एक गलती की वजह से हम ये तो नहीं बोल सकते कि भाई इसको कोई सेंस नहीं बन रहा ना यार। मैं डिफेंड नहीं कर रही हूँ, पर जो हो रहा है इतना नहीं होना चाहिए था। क्या आज के सारे देखते यूट्यूब ही देखते, वो इतना बड़ा यूट्यूब तोड़े ना, तो गिरा दो साले, जमीन में गाड़ दो। इससे बढ़िया और क्या बात होगी? इसके ऊपर बात ही मत करो भाई, देश में और गंदगी फैल जाएगी। और ये सफाई करेंगे देश की, क्या ही बोलूं यार। मैं मेंटेलिटी ने पता नहीं किस तरफ जाते जा रही है भाई। जो मेन इश्यूज हैं उस पर ज़्यादा ध्यान ना दे करके, जो छोटे मोटे इश्यूज हैं ना, जो मतलब इजी टारगेट हैं, उन पे बिल्कुल एकदम सटीक ध्यान दिया हुआ है लोगों ने। ससुर कह रहे हैं कि सर्टिफिकेट मिला हुआ है मोदी जी से। अरे मोदी जी ने कोई, मोदी जी किसी को कहेंगे कि दे गाली गलौज किसी को भी। एग्जैक्टली, मतलब फालतू में मोदी जी को बीच में ले आते हैं हर कन्वर्सेशन में भाई, कि मोदी है ना वो, हाँ मोदी। कुछ सेंस नहीं बन रहा होता। नॉनसेंस। उनको सर्टिफिकेट नहीं, उनको अवार्ड दिया गया था पीएम की तरफ से, क्योंकि उनके कंटेंट की वजह से। इसीलिए नहीं कि अरे भाई क्या गाली देता है वाह, नहीं। कोई कभी किसी टाइम में कोई अच्छा काम किया होगा तो मिल गया होगा। प्रधानमंत्री अंकल ने समझदारी वाली बात बोली है भाई। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब देखो बात करते हैं रेबल किड की, तो तुमको पता है भाई मैंने इसको रोस्ट कर रखा है, मैंने इसको पर वीडियो बना रखी है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं चाहती हूँ कि लोग इसको रेप थ्रेट्स दें, डेथ थ्रेट्स दें। अब ये देखो, मैन अब्यूजिंग अपूर्वा इन हर डीएम्स, नॉट थ्रेटनिंग। बिना सोचे कुछ भी बोल देती है वो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसको डेथ थ्रेट दे दो, रेप थ्रेट दे दो। भारतीय संस्कृति की बात कर रहे हो ना अगर तुम, तो तुम कौन सी संस्कृति फॉलो कर रहे हो? मैन अब्यूजिंग अपूर्वा इन हर डीएम्स, ये मतलब हद है भाई। तुम्हें अगर अपूर्वा से प्रॉब्लम है कि वो गाली देती है एंड ऑल, तो तुम भी कौन सा सही हो भाई? तुम भी तो उसके कमेंट में, उसके डीएम में जाकर के गालियां ही बक रहे हो। तुम कौन सा दूध के दूल्हे हो? मैंने वीडियो बनाई है उसके ऊपर, पर एक गाली नहीं दी है उसको, बस कॉल आउट किया कि कंटेंट कैसा है भाई। तुम्हें किसी को क्रिटिसाइज करने का पूरा अधिकार है, लेकिन उस क्रिटिसिज्म में तुम वही चीज यूज कर रहे हो जिससे तुम्हें प्रॉब्लम है। आज तो इस बात का फैसला कल ही डालते हैं। और तुम देखो उस लेटेंट शो पे सारे लड़कों में अपूर्वा एक अकेली लड़की बैठी हुई थी, और अपूर्वा को बहुत ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है, स्लट शेम कर दिया उसको, पता नहीं क्या क्या, और लड़कों का फेवरेट आर वर्ड बोल रहे हैं उसको, कुछ भी बोल रहे हैं। मतलब तुम्हें अगर क्रिटिसाइज करना है तो भर के करो भाई, लेकिन रेप थ्रेट देने के बाद अगर तुम कहते हो कि तुम संस्कृति बचा रहे हो अपनी, तो तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। तो आप लोग इस मेंटालिटी से बाहर नहीं आओगे ना, आप लोगों ने जिंदगी में आगे नहीं बढ़ना, ठीक है? मैं ये वीडियो बनाना नहीं चाहती थी, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे को लग रहा था कि भाई मैंने अपूर्वा को रोस्ट किया है, तुम मेरे को ही बोल दोगे कि देविका तू तो रोस्ट करती है अपूर्वा को, पर मैंने कभी उसको गाली नहीं दी ना भाई। तुम जो अभी कर रहे हो उसको रोस्ट करना नहीं बोलते, उसको क्रिटिसिज्म भी नहीं बोलते हैं भाई, तुम सीधे गाली बक रहे हो। क्यों? क्योंकि तुमको इससे प्रॉब्लम है कि अपूर्वा गाली देती है। I mean,
किस डायरेक्शन में जा रहे हो भाई? खैर ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। बाकी अपना ओपिनियन कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी, और ऑब्वियसली मेरे से अगर आपकी सोच नहीं मिलती है तो भी कमेंट करना, मिलती है तो भी कमेंट करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। राजेंद्र, टेक केयर, बाय बाय। प्लीज अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखो यार, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट।